आज के दिन मेटल स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिला है। सारे स्टॉक्स लगभग 7%, 5%, 4% ऊपर की तरफ चले गए। क्यों गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि चीन की कौन सी ऐसी पॉलिसी है, चीन से कौन से ऐसे न्यूज निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये मेटल स्टॉक्स हैं, जिसमें आता है टाटा स्टील आ गया, JSW स्टील आ गया, जिंदल स्टील आ गया, ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ। टाटा स्टील जब तक वीडियो रिकॉर्ड रहे तब तक 5.03% ऊपर की तरफ उछलकर 134 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये टाटा स्टील मतलब जो भी सारे स्टील सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं उसमें क्यों बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो पहला रीजन जो सबसे पहले वो निकल कर आता है वो आता है यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसका टेंशन खत्म हो चुका है। कुछ दिनों के लिए राहत मिला गया है। जैसे मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि 90 दिनों के लिए इसको टाला गया है। तो एक राहत ये है जिसकी वजह से इस स्टॉक या इस सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यूएस ने चीन पर 145% का टैरिफ लगाया था जिससे मेटल प्राइसेस पर दबाव था, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि चीन जल्द ही अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज ला सकता है, जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स जो हैं, जो स्टील सेक्टर वाले स्टॉक हैं, इनका ग्लोबल डिमांड बढ़ सकता है। तो इसमें टाटा स्टील सबसे बड़ा प्लेयर है जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 5.03% आज उछाल देखने को मिला है, क्या ये लंबे समय तक टिकेगा या फिर कुछ दिनों के लिए ही यह बढ़ोतरी देखने को मिला है। ये रही टाटा स्टील के बारे में। अगर आप किसी भी स्टॉक के, जितने भी स्टॉक के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए। जैसे टाटा स्टील का चाहते हैं तो टाटा स्टील कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग इसके बारे में एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो ला देंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट। ये बात है टाटा स्टील के बारे में। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ और दूसरा स्टॉक है JSW स्टील। ये भी जब तक वीडियो रिकॉर्ड रहा है तब तक 4.95% का उछाल लगाकर 993 रुपए के पर ट्रेड कर रहा है। हाल ही में JSW का मार्केट कैप जो है वो 12.6 लाख करोड़ रुपए को क्रॉस किया है, जिसकी वजह से पहली वजह ये हो सकती है जिसकी वजह से इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। और दूसरी वजह वही है चीन के संभावित स्टिमुलस की खबर, और भारत में स्टील का डिमांड भी मजबूत हो रहा है जिसकी वजह से स्टील सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का फोकस फ्लैट स्टील प्रोडक्शन पर है और हाल ही में भारत सरकार द्वारा इसे 12% का सफगार्ड ड्यूटी फैसले पे भी इसे सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से निवेशक अब देख रहे हैं कि JSW स्टील अपनी ग्लोबल रैंकिंग को और ऊपर ले जा रहा है और इसे आगे भी ले जाता रहेगा, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर के इस JSW में आज बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के बारे में। तो जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये 3.38% का उछाल लगाकर 108 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को भी, इस स्टील प्रोडक्शन वाले कंपनी को भी ट्रेड टेंशन कम होने की वजह से फायदे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सेल को प्रोडक्शन कैपेसिटी और घरेलू डिमांड का भी फोकस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से निवेशक इसकी तरफ खिंचते हुए जा रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोगों का ये भी कहना है कि ये सेल जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्रोडक्शन की तुलना में नॉन इंटीग्रेटेड कंपनियों को ज्यादा फायदा हो सकता है। फिर भी स्टील वाले इस स्टॉक में यानी सेल में आज बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। यह भी इस सेक्टर में टॉप गेनर में शामिल है और इसके पीछे भी रीजन वही है, यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टेंशन है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर के इस स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं जिंदल स्टील के बारे में। तो जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक 3.06% का उछाल लगाकर 811 रुपए पर यह भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिंदल स्टील की मजबूत ऑर्डर बुक और नॉन इंटीग्रेटेड मॉडल की वजह से इससे कुछ ब्रोकरेज हाउस का पसंदीदा स्टॉक बताया गया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम तो है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
ये स्टॉक भी यूएस चाइना के जो ट्रेड वॉर हैं वो कम होने की वजह से इस स्टॉक में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। जबकि और दूसरा रीजन ग्लोबल डिमांड भी इस स्टील सेक्टर के जो सारे स्टील सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं उसके डिमांड जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइजेस जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये रहा न्यूज स्टील सेक्टर के बारे में। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अगर कोई नया ग्लोबल इकोनॉमिक पर कोई नया रिस्क आता है तो मेटल स्टॉक्स पर फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये सब के सब आज डे में सबसे हाईएस्ट स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, चाहे वो टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, JSW हो या सेल हो। ये सारे स्टॉक्स आज के डेट में टॉप गेनर में शामिल हो रहे हैं। तो ये बात रही स्टील सेक्टर के सभी स्टॉक्स के बारे में, सभी बड़े कैप वाले स्टॉक्स के बारे में। अगर आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट, तो आप उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए कमेंट में, हम लोग उस पर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो। अगर टॉप गेनर की बात कर लें तो तेजहरा सॉल्यूशन लिमिटेड ने आज 20% का रिटर्न दिया है और इस 20% के साथ यह पहुंच गया है 221.01 पर। जबकि दूसरे नंबर पर कैमलिन फाइन साइंसेस लिमिटेड ने भी 20% का रिटर्न दिया है और इस 20% के साथ ये पहुंच गया 160.11 पर। ये था आज का टॉप गेनर। चलिए अब टॉप लूजर की बात कर लें तो राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड 10% का माइनस में रिटर्न दिया है और इस 10% माइनस के साथ यह पहुंच गया है 72 रुपीज पर। और दूसरे नंबर पे है और चैप्स लिमिटेड 7.18% माइनस में रिटर्न देकर ये पहुंच गया है 3.49 पर। ये था आज का टॉप गेनर और टॉप लूजर। चलिए अब चलते हैं FI और DI के एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। तो अब बात करें FI और DI के बाइंग सेलिंग एक्टिविटी की, तो FII कैश मार्केट जिसे FII CM भी कहा जाता है, आज उसमें सेलिंग देखने को मिला है। 2519.03 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। जबकि DII कैश मार्केट जिसे DII CM भी कहा जाता है उसमें आज बाइंग देखने को मिला है। 3759.27 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है और यही वजह है कि आज इंडियन शेयर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मतलब पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ये रहा FI और DI के बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के बारे में। चलिए अब चलते हैं FI की डेरिवेटिव सेगमेंट की जानकारी लेते हैं। तो अब अगर FI की फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधियों की बात करें तो FII इंडेक्स फ्यूचर्स में आज बाइंग देखने को मिला है। 2418.16 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है। जबकि FII इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग देखने को मिला है। बड़ी क्वांटिटी में, बड़े अमाउंट में यहाँ पर बाइंग देखने को मिला है। 33,644.99 करोड़ रुपए के कुल बाइंग देखने को मिले हैं। FII स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर भी बाइंग देखने को मिला है। 5,110.66 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है। जबकि FII स्टॉक ऑप्शंस की बात कर लें तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है, लेकिन ये सेलिंग बहुत ज्यादा न होने की वजह से आज मार्केट का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। 437.32 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है स्टॉक ऑप्शंस में। तो ये रहा FI का फ्यूचर और ऑप्शन का एक्टिविटी। चलिए अब देखते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX के परफॉर्मेंस को। तो अब अगर बात करें निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX के परफॉर्मेंस की, तो आज मार्केट का सेंटिमेंट इंडियन इन्वेस्टर या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव था जो इंडियन शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो निफ्टी की बात कर लें तो यहाँ पर आज 429.40 यानी 1.9% का उछाल देखने को मिला है और इसके साथ ही निफ्टी पहुंच गया है 22,828.55 पर। जबकि सेंसेक्स की बात करें तो 1310.11 अंकों का उछाल लगाकर यानी 1.8% का उछाल देखने को मिला है और इस उछाल के साथ ये पहुंच गया है 75,157.26 पर। इंडिया VIX जो इंडियन शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है उसमें आज गिरावट देखने को मिला है। गिरा है इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में डर कम हो रहा है। 1.32 अंकों के इसमें गिरावट देखने को मिले हैं, मतलब 6.2% गिरकर ये पहुंच गया है 20.11 पर। ये रहा निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया VIX का परफॉर्मेंस। तो अब बात करते हैं इस डेटा का क्या मतलब है। तो FII ने डेरिवेटिव सेगमेंट में वापसी किया है, मतलब ऑप्शन में भी बाइंग देखने को मिला है, फ्यूचर में भी बाइंग देखने को मिला है। बस स्टॉक ऑप्शंस को छोड़ दें तो बाकी तीनों सेगमेंट में बाइंग देखने को मिला है।
DII की मजबूत खरीदारी की वजह से रिटेल सेंटीमेंट को भी सहारा मिला है, जिसकी वजह से जो रिटेल छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको भी थोड़े से प्रॉफिट हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंडियन शेयर मार्केट ऊपर भी गया है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, उसके साथ ही साथ छोटे इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने भी इसका फायदा उठाया हो और उस समय पैसा लगाया है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। और इंडिया VIX में गिरावट देखा गया है, इसका मतलब है कि डर घटा है और तेजी बढ़ रहा है इंडियन शेयर मार्केट से। ये रहा आज का टोटल ओवरऑल निफ्टी, सेंसेक्स, टॉप गेनर, टॉप लूजर, FIDI की एक्टिविटी के बारे में। लेकिन वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।